बंधुओं, अगर आप कोई जैन परंपरा का तत्व ज्ञान जानते हो, थोड़ा बहुत भी आप कभी नव तत्व पढ़े हो, या किसी साधु साध्वी जी भगवंत के श्री मुख से आपने जीव की उत्पत्ति के बारे में कुछ जाना हो, तो आपको बता दूं 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है। पर्याप्तियों का मतलब हुआ क्रमिक हमारे विकास की अवस्था। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स स्टेप। 6 स्टेप पूरे हो जाने के बाद में यह तय होता है कि अब हम जिंदे मनुष्य हैं। मां के गर्भ में एक जीव का आने के साथ में ही सबसे पहली पर्याप्ति होती है आहार पर्याप्ति। वो माता के हाड़, मांस, रुधिर से अपने लिए आहार, भोजन इकट्ठा करता है वो जीव। जैसे ही हम मां के गर्भ में आते हैं, प्रविष्ट होते हैं, पहला ही क्षण आहार की पर्याप्ति शुरू होती है। आहार पर्याप्ति के बिना शरीर नहीं बनता। तो वो जीवात्मा क्या करती है? आपका जीव या मेरा जीव जब मां के गर्भ में आया होगा तो सबसे पहले क्या किया? मां के पेट में आते ही सबसे पहले मां के रुधिर से, यानी लोही से, मांस से, हड्डियों पसलियों से हमने अपने लिए आहार लेना शुरू किया और इस प्रकार एक मांस का लौदा तैयार हुआ। तो आहार पर्याप्ति होने के साथ में ही शरीर पर्याप्ति शुरू होती है। दूसरे क्षण आहार से शरीर बनता है, शरीर से धीमे धीमे यह पर्याप्तियां आगे बढ़ती है। कुल मिलाकर के 6 पर्याप्तियां जब क्रमिक पूरी करते हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, इस प्रकार क्रमिक हम 6 पर्याप्तियां जब पूरी करते हैं, तब हम जिंदे हैं और मनुष्य के तौर पर पेट में आए हैं, यह सिद्ध होता है। 6 में से समझो 2-4 पर्याप्तियां पूरी कर ली और बाकी की बच गई, तो इसका मतलब हमारी डेथ हो गई, हम काम पूरा नहीं कर सके। कुल मिलकर के यह नक्की हो जाएगा कि वो आत्मा अब जीवात्मा नहीं बची। तो 6 पर्याप्तियों से जब यह आत्मा गुजरती है, तब इस शरीर के, इंद्रियों के निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। सबसे आगे जाकर के फिर आती है भाषा और मन भी। तो हमारी शुरुआत कहां से हुई? यह पहला प्रश्न। शुरुआत आहार से हुई। हमारी जिंदगी की मजबूरी थी कि शरीर को बनाने के लिए आहार लेना जरूरी था। हमारे पास में आहार के संसाधन वहां मौजूद नहीं थे। तो गर्भ के अंदर मां के पेट में, मां के रुधिर से, मां के मांस से हमने अपने आहार के लिए प्रयास किया और उससे हमारे शरीर का निर्माण प्रारंभ हुआ। यानी आपकी, मेरी, सभी इस दुनिया में जन्मे हुए मनुष्यों की, सभी पशु पक्षियों की ये सीधी सी बात रही कि उन सबकी शुरुआत, उनके शरीर की शुरुआत, उनके जीवन की शुरुआत पेट के अंदर मां के आहार से हुई है। आहार से शुरुआत तो हुई है। भगवान महावीर कहते हैं ध्यान रखना कहीं आहार पर अपनी जिंदगी का अंत ना हो जाए। आहार पर अपनी शुरुआत तो हुई, हमारी मजबूरी थी। आहार छोड़ करके जी नहीं सकते थे, आहार छोड़ करके शरीर बन नहीं सकता था, आहार के बिना हम जी नहीं सकते थे। इसलिए आहार से शुरुआत तो हुई, लेकिन कहीं ध्यान रखना खाते खाते मृत्यु ना हो, आहार पर हमारी मौत ना हो, अनाहारी पद की आराधना के तौर पर मरना है। तपस्या आहार छोड़ने के लिए होती है, आहार की मूर्छा के परित्याग के लिए होती है, ममत्व को छोड़ने के लिए होती है, धीरे धीरे अपनी वृत्तियों को कंट्रोल में करने के लिए होती है, रस को कम करने के लिए होती है। अनाहारी पद यानी मोक्ष, तो मोक्ष की आराधना के लिए होती है, यानी आहार को छोड़ने के लिए होती है तपस्या। कहीं आहार पर हमारा जीवन अटक ना जाए, आहार पर भटक ना जाए, आहार के बीच में ही रह करके जिंदगी पूरी ना कर जाए, इस बात का ठीक ठीक ध्यान रखना है।